नमस्ते। कभी कभी लगता है ना कि हमारी आज की जो उलझनें हैं वो एकदम नई हैं। पर क्या हो अगर इनका हल सदियों पहले ही कोई दे गया हो। आज हम एक ऐसे ही कवि की बुद्धिमानी को जानेंगे जिनकी बातें आज भी बिल्कुल उतनी ही सटीक बैठती हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जल्दबाजी में कोई फैसला ले लिया और बस अगले ही पल लगा हो, अरे यार ये क्या कर दिया, काश थोड़ा और सोच लिया होता। ये एक ऐसा एहसास है ना, जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे ही हैं। तो सोचिए, अगर इस मॉडर्न फीलिंग का, इस रोजमर्रा की परेशानी का हल कहीं 18वीं सदी में छिपा हो तो चलिए आज एक ऐसे ही टाइमलेस सॉल्यूशन की खोज में निकलते हैं। तो इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? मिलवाते हैं 18वीं सदी के एक ऐसे लोक कवि से जिनकी आवाज आज भी हमारी जिंदगी में गूंजती है। ये हैं गिरधर कविराय। अब देखिए, ये सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि एक तरह से फोक सेज थे, मतलब लोक विज्ञानी। इनकी बातें इतनी प्रैक्टिकल, इतनी सीधी और सच्ची थीं कि वो हमारी आम कहावतों का हिस्सा बन गईं। आज भी घरों में उनकी बातें सुनने को मिल जाती हैं। तो चलिए आते हैं गिरिधर के पहले और शायद सबसे मशहूर सबक पर। यह उस एक पल की चूक के बारे में है जब हम बिना सोचे समझे कोई काम कर बैठते हैं और फिर उसकी भारी कीमत चुकाते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कितनी सीधी लेकिन कितनी गहरी बात है ना? ये लाइन सीधे उस एक गलती की जड़ पर चोट करती है जिसे हम सब कभी ना कभी तो दोहरा ही देते हैं। और बात सिर्फ पछतावे पर ही नहीं रुकती। गिरिधर पूरा चेन रिएक्शन समझाते हैं कि कैसे एक जल्दबाजी का फैसला एक के बाद एक मुसीबतें खड़ी करता है। पहले तो अपना काम बिगड़ता है, फिर दुनिया में मजाक बनता है और उसके बाद मन का चैन चला जाता है। हालत ये हो जाती है कि अच्छा खाना पीना, मान सम्मान, सब कुछ फीका लगने लगता है। मतलब ये सिर्फ एक पल का अफसोस नहीं है। गिरधर कहते हैं कि ये एक ऐसे कांटे की तरह है जो दिल में जाकर चुभ जाता है और आसानी से निकलता नहीं। बार बार उस एक गलती की याद दिलाता रहता है। खटखट है ज्यों-माही। लेकिन सवाल ये है कि अगर गलती हो ही गई तो क्या हमेशा उसी बोझ के साथ जिया जाए? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर आता है गिरधर का दूसरा और उतना ही जरूरी सबक, जाने देने की ताकत, द पावर ऑफ लेटिंग गो। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधी लई। ये लाइन पिछले सबक का एकदम सटीक जवाब है। मतलब जो बीत गया उसे भूल जाओ और अपनी सारी एनर्जी आगे क्या करना है उस पर लगाओ। और यहां भी गिरधर की सलाह देखिए कितनी प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि उस काम पर फोकस करो जो आसानी से हो सकता है, जो अब किसी के हाथ में है। ऐसा करने से दो फायदे होंगे। एक तो दुनिया को हंसने का मौका नहीं मिलेगा और दूसरा, मन में वो पछतावे वाला बोझ भी नहीं रहेगा। तो अगर हम इन दोनों बातों को साथ में देखें तो ये सिर्फ दो अलग-अलग सलाहें नहीं हैं। असल में ये जीने का एक पूरा फलसफा है, एक पूरी फिलॉसफी, जिसके दो बहुत जरूरी हिस्से हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं। एक है प्रोएक्टिव रूल, मतलब भविष्य के लिए नियम। ये हमें गलती करने से रोकता है, यानी पहले सोचो फिर करो। और दूसरा है रिएक्टिव रूल, यानी अतीत के लिए नियम। ये हमें हुई गलतियों से उभारता है, यानी जो हो गया उसे जाने दो। मतलब एक है बचाव और दूसरा है इलाज। बिल्कुल सही बैलेंस। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सदियों पुरानी बातें आज के इस फास्ट पेस्ड डिजिटल दुनिया में भी काम करती हैं? और इसका जवाब है हाँ, शायद पहले से भी कहीं ज्यादा। जरा सोचिए, बिना विचारे काम ना करें का आज क्या मतलब है? यही तो है कि उस अनजान ईमेल लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें, या देर रात ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड भरने से पहले एक बार रुक जाएं। और बीती ताही बिसारी दे, ये सलाह हमें किसी करियर सेटबैक से उभरने में मदद करती है या किसी बहस के बाद मन में गांठ बांधकर ना बैठने की हिम्मत देती है। ये सलाह आज भी 100% रेलेवेंट है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ कविता या पुराने दोहे नहीं है। ये असल में जिंदगी के लिए एक टाइमलेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेहतर फैसले लेने और मन की शांति पाने का एक प्रैक्टिकल गाइड। और ये आखिरी याद दिलाने वाली बात, समझ बीती सो बीती। ये समझना कि जो बीत गया वो सच में बीत गया, यही आगे बढ़ने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो अंत में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जहां हर पल हजारों चॉइसेस हैं और सोशल मीडिया हमें बार बार अतीत की याद दिलाता रहता है, इन दोनों में से ज्यादा मुश्किल क्या है? कुछ करने से पहले रुककर सोचना, या जो हो चुका है उसे सच में जाने देना? इस पर जरूर सोचिएगा।